ओम नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो वज्रायाड़म नमो लोई सविसाहुणम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूते कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। क्रम से हम 6 श्लोकों का पाठ करेंगे। यहाँ पर स्लाइड में आपको दिख रहा होगा। चलिए दूसरे श्लोक का पाठ करते हैं। पहला श्लोक हम सभी ने मंगलाचरण के रूप में पढ़ा। देशयामि समीचीनं धर्मं कर्म निवर्णं संसार दुःखतः सत्वान् यो धरत्योत्तमे सुखे। सादृष्टिज्ञानवृत्तानि धर्मं धर्मेश्वरा विदुः यदीय प्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धति। श्रद्धानं परमार्थानामाप्तागं तपोभृतां त्रिमूढापूढमष्टाङ्गं सम्यक् दर्शनमस्मयम्। आप्तनो छिन्न दोषेण सर्वज्ञेनागमेशिनः भवितव्यं नियोगेन नान्यथा हि आप्तता भवेत्। क्षुत्पिपासा जरातङ्क जन्मान्तक भयस्मयः नरागदेशमोहाश्च यस्याप्ततः सा प्रकीर्त्यते। कल हमने 6वें श्लोक की चर्चा की थी। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य आचार्य समंतभट्ट द्वारा रचित। इसमें भगवान का स्वरूप समझाया जा रहा है। आप्त का लक्षण क्या होना चाहिए, आप्त कितने दोषों से रहित होते हैं, इस बात की चर्चा यहाँ पे की गई थी। क्षुत पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मयः न राग द्वेष मोहाश्च यस्य आप्ततः सा प्रकीर्त्यते। कि क्षुत पिपासा माने भगवान क्षुधा से रहित होते हैं। भगवान पिपासा माने प्यास से रहित होते हैं। भगवान जरा माने बुढ़ापा से रहित होते हैं। भगवान आतंक माने रोग से रहित होते हैं। भगवान जन्म और मरण, जन्म और अंतक माने मरण, जन्म माने जन्म। तो जन्म और मरण से भगवान रहित होते हैं। जन्म मरण का दोष हम और आपको है, लेकिन भगवान को नहीं है। भगवान भय से रहित होते हैं। भय, अपने 7 प्रकार के भय की चर्चा कल करी थी। भगवान इसमय माने गर्व, मान, घमंड। इन 8 प्रकार का जो घमंड होता है, मान होता है, उससे रहित होते हैं। ना राग द्वेष मोहाश्च, भगवान के ना तो राग है, ना भगवान के द्वेष है, ना भगवान को मोह है। इस प्रकार से ये लगभग 11 दोष यहाँ पे बतलाए हैं। मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, किसी ने किया?
18 दोष होते हैं। जो भगवान जिन दोषों से रहित होते हैं वो 18 दोष होते हैं, और यहाँ पर 11 दोषों की चर्चा है। 6 ढाला में पहली ढाल के अंत में सार में एक छंद दिया है, बहुत प्रचलित छंद, बताइए। ये स्टार्ट। आप लोग तालियां तो बजा ही सकते हैं, कम से कम एक ने तो लाज रखी। वैसे तो बहुत सारे लोगों को याद होगा हाँ। बराबर, बहुत ही सुंदर छंद है। और हिंदी में, ये तो आपने संस्कृत में पढ़ा है क्षुत पिपासा वाला, लेकिन हिंदी में है। जन्म जरा तेरे साथ सुदा, विस्मय आरत खेद, रोग भोग अरु मरण जुत। सॉरी, एक सेकेंड। रोग शोक मद मोह भय, चिंता निद्रा स्वेन, राग द्वेष अरु मरण जुत, ये अष्टादश दोष, नाही होत जिस जीव को, वीतराग सो होय। जिस जीव को ये नहीं होते वो वीतराग होते हैं। अब चूँकि यहाँ पर कौन कौन से छूट गए उसकी चर्चा करनी थी। यहाँ पर जन्म जरा, तो जन्म जरा तो आ गया, जन्म जरा तिरखा क्षुदा ये भी आ गया, क्षुदा भी आ गया, तृषा आई क्या, तृष्णा नहीं आई यहाँ पे, ठीक है। तो एक ये छूट गया। जन्म जरा तिरखा क्षुदा विस्मय, विस्मय आया है इसमें, इस वाले में 36 श्लोक में विस्मय आया है। विस्मय नहीं आया। विस्मय आरत, आरत भी नहीं आया। आरत माने आरती, ठीक है। आरती आया क्या? आ गया। राग उद्देश्य आया हुआ है। जन्म जरा तिरखा क्षुदा विस्मय आरत खेद, ठीक है ना। और रोग शोक भय, रोग शोक मद मोह भय, तो इसमें कौन सा नहीं आया? सब आ गए। रोग भी आया, मद भी आया, मोह भी आया, है ना। मद मोह भय, चिंता, चिंता, निद्रा, चिंता और निद्रा नहीं आई इसमें। निद्रा कहाँ आई है? उसके अर्थ में श्लोक में, श्लोक में, श्लोक में नहीं आया ना। इसमें दिखा रहा है क्या? माने कुल मिला के यहाँ पे 11 दिए हैं, लेकिन 11 के अलावा जो 7 छूट गए हैं उसकी बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। खैर, एक बार पुनः पढ़ते हैं वो हिंदी वाला श्लोक। जन्म जरा तेरे खा क्षुदा विस्मय आरत खेद, रोग शोक मद मोह भय, चिंता निद्रा स्वेद, राग द्वेष अरु मरण जुत, ये अष्टादश दोष, नाही होत जिस जीव के, वीतराग सोय। वीतरागता का यहाँ पे पैमाना दिया है। भगवान वीतरागी होते हैं, तो वीतरागी किस रूप में होते हैं, उनके निर्दोषता कैसे सिद्ध होती है, तो ये सारी चीज़ें हैं। भगवान को पसीना नहीं आता, ना ही पसेब निहार, ठीक है ना, पसीना नहीं आता। लेकिन आज की डेट में कहीं भगवान को
पसीना आने लग जाए ना तो ऐसा लगता है कि चमत्कार हो गया। वहाँ की बहुत अतिशयकारी प्रतिमा है। क्यों? वो स्वयं अभिषेक होता वहाँ पे, ख्याल में है ना, स्वयं अभिषेक होता है। भाई स्वयं अभिषेक हो रहा है कि वो दोष हो रहा है? भगवान अरिहंत दोष से रहित होते हैं, पसीना नहीं आता, ख्याल में है ना। लेकिन वो अतिशय के नाम पे भगवान की प्रसिद्धि और मंदिर की अतिशयता प्रसिद्ध हो जाती है। आज के इस ज़माने में चमत्कार को नमस्कार है। किसी को पता ही नहीं है कि ये दोष है कि ये वीतरागता है, कुछ पता ही नहीं है। तो ये वीतरागता भगवान की कैसी है, हम सभी को पता होना चाहिए, ख्याल में है ना। यदि हमको पता नहीं होगा तो हम किसी को भी पूजेंगे, किसी को भी मानेंगे और वो हमारे आराध्य बन गए तो वो तो स्वयं डूबेंगे ही और हमको भी ले डूबेंगे। इसलिए हमें क्या करना है, बहुत सावधानी बरतनी है। खासकर जो हमारे परम उत्कृष्ट पदार्थ हैं, ऐसे देव, शास्त्र, गुरु जिनके आधार से धर्म चलता है, इनमें हमें किंचित मात्र भी कोताही नहीं बरतनी। कोताही माने इनके प्रति हमारी दृढ़ श्रद्धा, दृढ़ आस्था, दृढ़ प्रतीति, दृढ़ विश्वास यदि नहीं होगा तो नहीं चलेगा, ख्याल में है ना। इनके अलावा किसी में नहीं चलना, माने नहीं होना चाहिए, इनमें ही होना चाहिए। इनमें हमारा विश्वास होना चाहिए, इनमें हमारी श्रद्धा जगनी चाहिए। इनके अलावा हमारा अन्य देवी देवताओं के प्रति झुकाव नहीं रहना चाहिए। अन्य देवी देवताओं में सब आ गए। मैं देव की बात नहीं कर रहा हूँ, कुदेव की बात नहीं कर रहा हूँ, कुगुरु की बात नहीं कर रहा हूँ, कुशास्त्र की बात नहीं कर रहा हूँ। सब ले लेना आप, देव, शास्त्र, गुरु, जिससे मिथ्यात्व का पोषण हो। वैसे ही हम मिथ्यात्व से परेशान हैं और उसका और पोषण कर लो नया ग्रहण करके, जिसको गृहीत मिथ्यात्व कहते हैं। माने कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र का पोषण करके, है ना, हम नया ग्रहण कर लेंगे तो और हमारी मुसीबत बढ़ने वाली है, घटने वाली नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 6वें श्लोक की अपन ने चर्चा संपन्न की है। इसको बहुत डिटेल में टीकाकार सदाशिवदास जी ने, आदरणीय पंडित श्री, बहुत टीका है इसकी लंबी चौड़ी। उसमें खासकर जो कबलाहार का प्रकरण आया था, क्षुधा वाला प्रकरण, कि भगवान कबलाहारी होते हैं कि नहीं, इसका बहुत ही सुंदर स्पष्टीकरण यहाँ पे आदरणीय पंडित साहब ने दिया है। उसको आप स्वयं से पढ़ेंगे, ऐसी मेरी भावना है। अब अपन अगली चर्चा के लिए आगे बढ़ते हैं। 7वां श्लोक यदि यहाँ पर उपलब्ध हो तो पेश किया जाए। 7वें श्लोक के आधार से पहले अपन ने 6वें श्लोक में वीतरागता की बात कही। यहाँ पर शास्ता माने जो हितोपदेशक होते हैं, हितोपदेशक, हितोपदेशी, ख्याल में है ना, इसकी चर्चा है। बहुत ही सुंदर चर्चा है। एक बार अपन श्लोक पढ़ते हैं। परमेष्टि परम ज्योति विरागो विमला कृति सर्वज्ञो नादि मध्यांतः सर्वा शास्तोपलाल्यते। क्या लिखा है कि यहाँ पर हितोपदेशी का लक्षण बताया। अब हितोपदेशी कैसे होना चाहिए? क्योंकि भगवान वीतरागी होते हैं, भगवान सर्वज्ञ होते हैं, तो वीतरागता का और सर्वज्ञता का तो लक्षण हो चुका। वीतरागता तो आप समझते ही हैं, ख्याल में है ना, जो दोषों से रहित निर्दोष, जो 18 दोषों की बात कही वो वीतरागता की बात कही। सर्वज्ञता तो आप समझते ही हैं, ठीक है ना। सर्वज्ञ कैसे होते हैं, क्या होते हैं, इसमें भी आने वाला है। सर्वज्ञ एक वर्ड आया हुआ है, सर्वज्ञोनादि मध्यांतः, सर्वज्ञ शब्द इसमें भी दिया है। तो यहाँ पर खासकर हितोपदेशी भगवान होते हैं, जिनको हमने पिछले छंद में, 5वें छंद में ऐसा कहा था, आगमेशिना, ठीक है ना। क्या वो बोला था? आप्त नोछिन्न दोषेणे सर्वज्ञे ना गमेशिना, माने आगमेशी जिसको कहा था। आगमेशी का मतलब
आगमेशी का मतलब हित के उपदेशक, और सामान्य हित के उपदेशक नहीं, परम हित के उपदेशक। ठीक है ना। तो वो हितोपदेशीपना कैसे भगवान में सिद्ध होता है, यहाँ पे कौन से भगवान की बात चल रही है? आप्त की। आप्त माने अरहंत, आप्त माने वितरागी सर्वज्ञ। ठीक है ना। तो अरहंत भगवान हितोपदेशी होते हैं, तो उनमें हितोपदेशकपना कैसे सिद्ध होता है, उनकी क्या विशेषता है, वो कैसे हितोपदेशी हैं, इस बात को यहाँ पे कह रहे हैं कि वो सबसे पहले तो उनका विशेषण एक सिद्ध होता है। हितोपदेशी तो हैं, लेकिन वो परमेष्टि। क्या लिखा? परमेष्टि। परमेष्टि का मतलब क्या होता है? परम इष्ट हो जो, उसको बोलते हैं परमेष्ट। परम इष्ट, परमेष्ट। अब जो ऐसे परम इष्ट को प्राप्त हो चुके हैं, ख्याल में है ना, उसको बोलते हैं परमेष्टि। माने जिन्होंने आत्मा को उपलब्ध किया है। कुंद कुंद शतक में आदरणीय डॉक्टर साहब हुकम चंद जी भारल साहब ने कुंद कुंद शतक की शुरुआत यहीं से करी। पहला छंद है वो, कौन सा? अरिहंत सिद्धाचार पाठक साधु हैं परमेष्टिपण सवे आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। क्या मतलब है? अरिहंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु, ये जो भी परमेष्टि पद हैं, ये सब क्या हैं? सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। माने ये पद जो प्रकट किए हैं उन्होंने, चाहे वो अरिहंत हों, चाहे वो सिद्ध हों, चाहे आचार्य हों, चाहे उपाध्याय हों, चाहे साधु हों, ये जो पंच परमेष्टि पद है, ये प्रकट कैसे हुए? बाहर से आए हैं कि अंदर से आए हैं? ये बाहर से प्रकट नहीं हुए हैं, ये अंदर से प्रकट हुए हैं। ये सब आत्मा की ही अवस्थाएं हैं। ठीक है ना। ये आत्मा की अवस्थाएं हैं और उनको आत्मा ही है शरण। उनको तो आत्मा शरण है पंच परमेष्टि को, और उन्होंने आत्मा उनने पसंद आया तो उनने पंच परमेष्टि पद प्रकट किया। आत्मा पसंद आया तो हमें नहीं है पसंद। हमें पसंद है नहीं। हम नमोकार मंत्र कितनी बार पढ़ ले हैं, चाहे जिनवाणी के बाद, चाहे पूजन के बाद। माने नमोकार मंत्र का हम दिन में कितने बार प्रयोग करते हैं, लेकिन आपको नमोकार मंत्र पढ़ते समय वो अरहंत भगवान याद आते हैं जिन्होंने आत्मा के बल पे अरहंत पद प्रकट किया है। माने आपको अरहंत भगवान याद तो आवे, लेकिन अरहंत भगवान जिस बल पे अरहंत बने वो याद क्यों नहीं आता? माने आत्मा आपको याद क्यों नहीं आता है? ये हमारा सबसे उत्कृष्ट इष्ट है। क्या है? इष्ट। जैसे आपको बहुत सारे इष्ट हो सकते हैं, आपकी कोई सहायता कर दे। देखो वो बच्चा बहुत प्यारा है, उसने मुझे पकड़ के रास्ता पार कराया था, या उसने मेरी सहायता की थी, वो पकड़ के लेके मुझे दर्शन करवाया था, तो वो आपको इष्ट लग सकता है। वो डॉक्टर इष्ट लग सकता है जो आपका उपचार करता है। क्या है ना। वो दुकानदार आपको इष्ट लग सकता है जो आपको कम भाव में वस्तु प्रदान करता है ना। जहाँ सस्ता होता वहाँ जाते हैं अपन, या जहाँ पे फ्री मिले तो वहाँ तो सबसे पहले लगती है। ठीक है ना। तो आपको वो सब इष्ट लग सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं उन इष्टों की बात नहीं कर रहा हूँ जो आपको लग रहे हैं। वो आपको भले ही लग रहे हैं, लेकिन वो आपके इष्ट नहीं हैं। क्योंकि यहाँ पर इष्ट माने जिससे आपका कल्याण सुनिश्चित हो, वो हमारा इष्ट। अब कल्याण सुनिश्चित होगा, कल्याण क्यों? हमारा दुकानदार से नहीं होगा, हमारा कल्याण
व्यापारी से नहीं होगा, हमारा कल्याण डॉक्टर से नहीं होगा, हमारा कल्याण शिक्षक से नहीं होगा, हमारा कल्याण लोक व्यवहार में जिसको आप अच्छा और आपका हितैषी मानते हो उनसे नहीं होने वाला, हमारा कल्याण गुरु से भी नहीं होने वाला। कभी तो आप कहते हो कि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं, और आप अभी यह कह रहे गुरु का कल्याण नहीं होने वाला, तो हम करें क्या? गुरु से जीवन शुरू नहीं होगा तो किससे होगा शुरू? माने कहने का मतलब ये है, आपको गुरु उपदेश तो दे सकता है लेकिन आपका कल्याण नहीं कर सकता है, क्योंकि कल्याण कोई दूसरा आपका करे ऐसे किसी में सामर्थ्य नहीं है। चाहे वो इंद्र आ जावे, चाहे जिनेंद्र आ जावे, चाहे साक्षात आप भगवान की साक्षात दिव्य ध्वनि सुन लो, ख्याल में है ना। हालांकि यहाँ पर उसकी चर्चा चल रही है, दिव्य ध्वनि की चर्चा, उनकी दिव्य ध्वनि होती है और उस दिव्य ध्वनि के हमसे लाखों जीव, करोड़ों जीव अपना आत्म कल्याण करते हैं। उनकी दिव्य ध्वनि सुनने मात्र से, ख्याल में है ना, कल्याण करते हैं। तो ये कल्याण करते हैं का मतलब क्या हुआ? उनके निमित्त से कल्याण हुआ कि अपने अवलंबन से कल्याण हुआ। भगवान की दिव्य ध्वनि तो हुई, भगवान की दिव्य ध्वनि तो सब लोग सुनते हैं, ख्याल में ना। भगवान महावीर के संबंध में ये कथा आती है, हम जो वीर शासन पर्व वो मनाते ना दिव्य ध्वनि का, ठीक है, कौन सा? वीर शासन जयंती, ठीक है। तो वीर शासन जयंती मनाते हैं, उसमें हुआ क्या था? बोले 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। अब 66 दिन तक, भाई हमें तो 1-2 घंटे में आकुलता हो जाती है। अगर 1 घंटे से 1.5 घंटे हो जाए, 1.5 घंटे से 2 घंटे हो जाए, तो हम अंदर ही अंदर आकुलित होने लग जाते। पंडित जी छोड़ो ना, कितना लोगे, विकल्प चलने लग जाते हैं। वहाँ तो 1 दिन नहीं, 1 घंटे नहीं, 2 घंटे नहीं, 4 घंटे नहीं, 6 घंटे नहीं, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, ख्याल में है ना, 66 दिन तक अनवरत रूप से, बिल्कुल मनयोग से, वचन से, काय से, एकाग्रता से टकटकी लगाते हुए भव्य जीन बैठे रहे, भव्य जीव उस समोसरण में बैठे रहे और भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। कुछ लोग तो उठ के चल दिए, जिनको सामर्थ्य नहीं थी उतनी कि यार छोड़ो ना, भगवान बोल नहीं रहे हैं, भगवान का उपदेश नहीं हो रहा है, चलो अपन तो निकलते हैं। जो निकल गए उनका कल्याण होगा? उनका तो कल्याण होगा ही नहीं। जो बैठे रहे उनका कल्याण होगा? उसमें कुछ चक्कर है, सबका कल्याण नहीं होगा। सब बैठे, बहुत सारे लोग बैठे थे और बहुत सारे लोग चले गए थे। तो जो बैठे रहे उनमें भी जो आत्मदृष्टि से उपदेश को नहीं श्रवण करेगा, नहीं होगा। जो कि अपना कल्याण